एकीकडे राजकीय वर्तुळात ही सगळी परिस्थिती आहे, तर दुसरीकडे वक्फ सुधारणा विधेयक कुठल्याही परिस्थितीत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला मान्य नाही आहे। वक्फ सुधारणा बिल लोकसभेत सादर होत असतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। वक्फ सुधारणा विधेयक हे वक्फचा मूळ ढाचाच उद्ध्वस्त करणार असल्याचं मुस्लिम बोर्डाचं म्हणणं आहे। या बिलाला विरोध करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं नेमकी काय रणनीती आखली आहे आपण पाहूयात। पुकार पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। लोकसभेत ज्यावेळी वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू होती त्याचवेळी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुढची रणनीती ठरवत होतं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं ठरलंय वक्फ सुधारणा विधेयकासाठी 2 लढाया लढायच्या, एक लढाई न्यायालयात आणि दुसरी लढाई रस्त्यावर। या विधेयकाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आव्हान देणार आहे। या विधेयकाविरोधात कोर्टात दाद मागितली जाणार आहे, तर दुसरीकडे रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही बोर्डानं दिला। वक्फ सुधारणा विधेयकाविरोधात लढाई सुरू असताना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं म्हणणं आहे आपली संपत्ती हडपण्याचा हा डाव आहे, आपण हरलेलो नाही। या विधेयकाला जेपीसीमध्येही विरोध करण्यात आला होता। या विधेयकामुळे वक्फच्या मूळ ढाच्यालाच धोका निर्माण झालाय। आपण ही लढाई हरलेलो नाही, तर आता कुठेही लढाई सुरू झाली आहे। देश वाचवण्याची ही लढाई आहे। नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी हासिल नहीं है। ये हिंदू एंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। वक्फ की जमीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीजें देता है, अल्लाह के नाम करता है और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल रही है। मैं ये समझता हूं कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। दुसरीकडे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान द्यायचं ठरवलं। गैर मुस्लिमांचा वक्फ बोर्डामध्ये समावेश करून या बोर्डाची स्वायत्तता संपवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे। हे विधेयक भेदभाव करणारं, धर्मावर आधारित आणि मुस्लिम नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांचं उल्लंघन करणार आहे। हे विधेयक घटनेच्या अनुच्छेद 14, 25 आणि 26 मधल्या धार्मिक स्वातंत्र्य, समानतेची मूल्य खिळखिळी करणार आहे। जोपर्यंत हे विधेयक मागे घेतलं जाणार नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने ये बताया आपको कि जितने लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक रास्ते अवेलेबल हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में धरना दिया था और गवर्नमेंट को मजबूर किया था वो फॉर्म लॉ को, इसलिए हम भी यही कोशिश करेंगे। पूरे देश के अंदर हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे कि ये हुकूमत ये कानून वापस ले। लीगल रास्ता भी एक रास्ता है, वही अल्टीमेट रास्ता नहीं है, वो एक रास्ता है। लेकिन जितने रास्ते अवेलेबल हैं, चाहे सड़कें जाम करने वाला रास्ता हो, चाहे धरने में बैठने वाला रास्ता हो, वो सब रास्ते हम इस्तेमाल करें। जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं, जितने पीसफुल रास्ते अवेलेबल हैं, उन रास्तों का हम इस्तेमाल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं वक्फ सुधारणा विधेयकावरनं आणखी एक महत्त्वाचा इशारा दिलाय। ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांनी दिल्लीमध्ये आंदोलन केलं त्याच पद्धतीनं या विधेयकाचा विरोध करून चक्का जामचा इशाराही देण्यात आलाय। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई।